सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण कृष्ण महाभागे रामावित्तवेक्रमः ईशानमूर्तमो वहिष्ठः वाकान् गृह्णन्ते हीनः। कृष्ण कृष्ण जैसे कहा सभी गोपाल बाहर आए और कृष्ण से मिले। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, इसके पूर्व जन्म की कथा सुनो। कहा कि ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए, उनमें से कश्यप जी की 2 पत्नियां हुई। एक का नाम विनीता और दूसरे का नाम क्रतु था। विनीता के गर्भ से देवता हुए और कद्रु के गर्भ से सर्पों का जन्म हुआ। यानी गर्भ से सर्पों ने जन्म लिया। एक दिन विनीता और कद्रु बैठी हुई थी और कहने लगी, कद्रु ने विनीता से कहा, विनीता आप यह बतलाएं कि सूर के घोड़े किस रंग के हैं। विनीता को पता था। विनीता ने कहा सफेद रंग के हैं। कहा कि नहीं, काले रंग के हैं। विनीता ने कहा नहीं, सूर के घोड़े तो सफेद रंग के हैं। उन दोनों पर झगड़ा हो गया और कहा अगर सूर के घोड़े सफेद रंग के होंगे तो हम आपकी दासी बनेंगी, अगर काले रंग के होंगे तो हम आपकी दासी बनेंगे। कद्रु के पुत्र नाग आए और कद्रु ने कहा, पुत्रों सूर के घोड़े किस रंग के हैं। कहा कि मां सफेद रंग के हैं। कहा कि हमने तो कह दिया था कि सूर के घोड़े काले रंग के हैं। कहा मां पागल है क्या, सूर के घोड़े काले रंग के नहीं है, सफेद रंग के हैं। कहा कि अब क्या होगा, क्या हमको विनीता की दासी बनना पड़ेगा। कहा कि नहीं, हम कोई उपाय करते हैं। और नाग सूर के घोड़ों पर लिपट गए, यानी सफेद की जगह काले दिखने लगे। कद्रु ने विनीता से कहा, चलो हम देखते हैं आज सूर के घोड़े काले हैं कि सफेद हैं। और जब विनीता ने देखा तो सूर के घोड़े काले दिखे। जब काले दिखे तो कद्रु ने विनीता को अपनी दासी बना दिया। जब गरुड़ जी को यह पता हुआ, गरुड़ ने कहा कि हमारी माता के साथ अन्याय हुआ है। तब गरुड़ जी अपनी माता के पास गए और कहा, मां तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और गरुड़ जी सर्पों के पास गए और कहने लगे, हे सर्पों, तुमने हमारी माता को छल करके दासी बनाया है, यह अच्छा नहीं है, छोड़ दो। कहा कि एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। कहा कि कौन सी शर्त। कहा कि तुम हमें अमृत का कलश लाकर दे दो, यही शर्त है हमारी, और अपनी माता को ले जाओ। गरुड़ अमृत का कलश लेकर नागों के पास गए और रखा है। नागों ने सोचा कि स्नान कर लें, फिर अमृत पिए, हम अमर हो जाएंगे। देवराज इंद्र गया और कहा कि गरुड़ पागल हो क्या, अगर सर्प अमृत पी लेंगे तो इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य नहीं रह सकता, सर्प ही सबको खा जाएंगे। जिस प्रकार सर्पों ने तुम्हारी माता के साथ छल किया है, तुम भी छल करके अमृत का कलश वापस ले आओ और हमको दे दो। इधर गरुड़ गए,
सर्प सरोवर में स्नान कर रहे थे और अमृत का कलश ले आए और देवराज इंद्र को दे दिया। जब देवराज इंद्र को अमृत का कलश दे दिया, देवराज इंद्र चला गया। सर्प आए, अब सोच रहे होंगे अमृत का कलश है, पिएंगे और अमर हो जाएंगे। जब सर्पों ने देखा तो अमृत गायब, अमृत है ही नहीं है। सर्पों को क्रोध आ गया। कालिया नाग गरुड़ जी से युद्ध करने के लिए चल दिया। युद्ध करते करते 1 वर्ष बीत गया, ना कालिया जीता ना गरुड़ जीते। गरुड़ जी ने अपने प्रभु नारायण की तपस्या की। नारायण जी प्रसन्न हुए और कहा, नारायण हमें यह वरदान दो कि हम सर्पों का भोजन किया करें। सर्प हमारे पास आए और हम सर्पों को खाएं। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो कि किस प्रकार गरुड़ जी सर्पों से जीते। भगवान ने वरदान दे दिया और गरुड़ एक दिन में 20-20, 25-25 सर्प खाने लगे। गरुड़ ने सोचा हम सर्प की योनि ही समाप्त कर देंगे। तब कालिया नाग दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा के पास गया और ब्रह्मा से कहने लगा, ब्रह्मा हमारी भी सहायता करो, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। कहा कि क्या हो रहा है? कहा कि गरुड़ एक एक दिन में 20-20, 25-25 सर्प खा रहे हैं, इसका कारण क्या है? गरुड़ को बुलाया गया। गरुड़ से कहा, गरुड़ कालिया नाग तुम्हें पूर्णमासी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे प्रति माह 1 सर्प भेज दिया करेगा, तुम उसी का भोजन करना और बाकी सर्पों को न खाना। ब्रह्मा जी की बात सर्पों ने मान ली और 1 माह में पूर्णमासी के दिन कालिया नाग 1 सर्प को भेज देता था और गरुड़ जी उसको खा लेते थे। 1 वर्ष हो गया और नंबर कालिया नाग का आया। जैसे ही नंबर कालिया नाग का आया, कालिया नाग अब सोचने लगा हम और गरुड़ कश्यप की संतानें हैं, यानी रिश्तेदारी निकालने लगाया। जब मरने का समय आता है तो लोग रिश्ता निकालना शुरू कर देते हैं। और आगे की ओर गया। गरुड़ ने सोचा 1 माह हो गए, आज कोई सर्प नहीं आया। कालिया और गरुड़ का मिलान बीच में हो गया। दोनों का युद्ध होने लगा। गरुड़ कहने लगे, अरे कालिया, प्रति माह तो सर्प आ जाता था, लेकिन इस माह सर्प नहीं आया, कारण क्या है? कहा कि अब सर्प नहीं आएगा, अभी युद्ध होगा। और युद्ध होते होते काफी समय हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महामुनि कालिया नाग यमुना में क्यों छिपा, इसका कारण क्या था? ताकि सोमार नाम के ऋषि थे। एक दिन सोमहार नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे यमुना जी में और गरुड़ जी उनको सताने लगे, मछलियों को खाने लगे। सोमहार नाम के ऋषि को क्रोध आया और कहने लगे, गरुड़ हम तुमको श्राप देते हैं, आज से अगर तुम इस स्थान पर आओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे, हम यह श्राप देते हैं। सुखदेव जी कहने लगा, परीक्षित इसी कारण से वह कालिया यमुना में रहने लगा था। रमणक द्वीप छोड़कर यमुना में गया, क्योंकि यमुना में गरुड़ नहीं जा सकते थे। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित अब हम वह कथा कहते हैं जो इस भागवत के प्राण कहे जाते हैं। बंधुओं, 5 कथा
भागवत में हैं, जो भागवत के पंच प्राण हैं। यानी वक्ता कोई कथा कहे या ना कहे, लेकिन 5 कथा कह दे तो उससे पूरा फल मिलता है। पहली कथा कृष्ण जन्म, दूसरी माखन चोरी, तीसरी चीर हरण, चौथी महारास और 5वीं सुदामा चरित्र। यानी 5 में से वीआईपी एक कथा है। इस साइड से सुदामा चरित्र और महारास निकाल दिया जाए और इस साइड से कृष्ण जन्म और माखन चोरी निकाल दिया जाए और बीच में जो कथा आती है उसका नाम है चीर हरण। ना जाने आजकल चीर हरण को किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। वक्ता चीर हरण को इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो सुनने वाले शर्मा जाएं। बंधुओं, जो भागवत के प्राण हैं उसको इस भाषा में कहा जाता है कि लोग सुनते नहीं हैं। कहो बैठे हो तो कहो भाग जाएं। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, चीर हरण की कथा का मतलब है जीव और ब्रह्म का मिलन। जब तक चीर हरण नहीं होगा, जब तक महारास होने वाला नहीं है। और आज कहो पहले महारास हो जाए और फिर कहो फिर चीर हरण हो। यानी जब तक गोपियों का आवरण भंग नहीं होगा, जब तक महारास में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी महारास में एंट्री का टिकट है चीर हरण। पहले चीर हरण फिर महारास। भागवत की दृष्टि से चीर हरण को समझे। भागवत में जो लिखा है, पहले गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भादों का व्रत रखा। यानी भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हों और जमुना में स्नान करने के लिए चल दिए। जब यमुना में स्नान करने के लिए चली तो भगवान श्री कृष्ण भी पीछे पीछे चल दिए। यानी भागवत की दृष्टि से फिर बताएंगे इसका सिद्धांत क्या है। भगवान पीछे पीछे चल दिए और गोपिकाओं के कपड़े पकड़े। एक गोपिका थोड़ी थी, 96,000 गोपिकाएं थी और 96,000 के कपड़े कितने होते होंगे? 96,000 के कपड़े इतने हुए कि भगवान भी देखकर हैरान हो गए। कहा कि इनको टांगे क्या? कहा 96,000 के कपड़े कहो टांगो, कहो हावड़ा का पुल भी टूट जाए। भारत में उससे बड़ा पुल नहीं है हावड़ा। गोपिकाओं के कपड़े टांगे और बंसी बजाई। मंद मंद बंसी बज रही है। गोपिकाएं बाहर आने को निकली तो कपड़े गायब। जब कपड़े गायब हो गए, गोपिकाओं ने कहा, अरे हमारे कपड़े कहाँ गए? अरे अभी तो हमारे कपड़े यहीं पर रखे हुए थे, कौन लेकर गया? एक गोपी ने कहा, लगता है वही यशोदा का पुत्र हमारे कपड़े लेकर गया होगा। और भगवान की बंसी सुनाई दी और भगवान को देखा। कहा, अरे चोर कन्हैया, यहां तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा तूने। कम से कम स्नान तो कर लेने देता, हमारे कपड़े दे दे। भगवान ने कहा, कपड़े वो टंगे हैं, ले लो, हमने तो हाथ तक नहीं लगाया। भाई कन्हैया, हमसे ज्यादा बात न कर, हमारे कपड़े दे दे। कन्हैया ने कहा, कहा ना कपड़े वो रखे हैं, ले जाओ।
एक गोपी कहने लगी हमारे कपड़े देता है कि नहीं, कि हम अपने पिताजी से कहें। कन्हैया ने कहा अब तुम अपने पिताजी को बुला लाओ तभी हम कपड़े देंगे, जब तक तुम्हारे पिता नहीं आ जाएंगे तो कपड़े देने वाले नहीं हैं। गोपिकाएं प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण हमने तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कपड़े मांगे, आप दे दो कृष्ण। और भगवान ने कपड़े दिए। अब सिद्धांतिक भाव गोपिकाएं कह रही हैं कन्हैया हमें आप जैसा बनना है। भगवान ने कहा हे गोपिकाओं आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। जो संसार में माया का पर्दा है ना वह हटा दो और आप में और हम में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। यानी सरल भाषा में भगवान है शुद्ध चावल और गोपिकाएं हैं धान, और जहां चावल गिरेगा क्या जमेगा दोबारा? नहीं। और धान गिरेगी तो जमेगी। यानी गोपिकाएं संसार की माया में फंसी हुई हैं। भगवान ने कहा गोपिकाओं आप हैं धान हम हैं चावल, केवल जो ऊपर की भूसी है इसको हटा दो, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। यानी ब्रह्म और जीव का मिलन ये तो चीरहरण है, इसमें गलत क्या लिख दिया? लोग कहते हैं उसके कपड़े चुराए फिर कपड़े नहीं दिए, कपड़े लेने के लिए बाहर आई कन्हैया ने देखा। यानी हम मूल बात में नहीं पहुंच पाते। यानी महाराज का टिकट पाना चाहती हैं और कन्हैया उनके मन में जो अहंकार है, लोभ है, मोह है, वह चीरहरण के माध्यम से बाहर निकालना चाहते हैं। यानी प्रयागराज की पावन पुनीत भूमि पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने चीरहरण का वर्णन करते हुए केवल एक श्लोक पर 27 दिन तक कथा कही थी और लास्ट दिन कह दिया था। केवल एक श्लोक में पूरी चीरहरण की कथा पूरी कर दी थी। गोप्या बधूत्याम दोकोल चोरा इति चीर हरणम। विद्वान अपना अपना अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाते रहे। यानी एक श्लोक पर 27 दिन तक कथा चली थी। लास्ट में एक श्लोक कह दिया था, चीरहरण की कथा खत्म। जो इस कथा को एक श्लोक पर 27 दिन तक कह सकता है वह कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। यानी भागवत में आया है धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप थे। इधर भागवत के अनुसार भगवान ने वस्त्र दिए और भगवान ने कहा गोपिकाओं पूर्णमासी के दिन शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि पर हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।